तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है धार्मिक आंदोलन पार्ट 3। आज मैं आप लोगों के साथ धार्मिक आंदोलन के तीसरे पार्ट के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाला हूं। और आज का टॉपिक है धार्मिक आंदोलन पार्ट 3। और आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में पंचम कारों का विधान है? तो इसका उत्तर होगा कौल। नेक्स्ट, भागवत धर्म में कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख है? तो भागवत धर्म में 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है? जैन धर्म में संवर का अभिप्राय एक ऐसी अवस्था से है जब नए कर्म का प्रवाह रोक दिया जाता है। जब नए कर्म का प्रवाह रोक दिया जाता है। नेक्स्ट, विष्णु का प्राचीनतम प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो विष्णु का प्राचीनतम प्रतिमा मथुरा से प्राप्त हुआ है। मथुरा से विष्णु का प्राचीनतम प्रतिमा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक स्त्री आलवार संत है? तो इसमें से इसका उत्तर होगा आंडाल। आंडाल जो थी यह एक आलवार संत थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शैव संत कौन है? निम्नलिखित में से शैव संत कौन है? तो इसका उत्तर होगा सुंदरर। नेक्स्ट, अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? अनेकांतवाद जैन धर्म का विशेष लक्षण है। नेक्स्ट, बुद्ध को ईश्वर रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय है महायान। नेक्स्ट, जैन धर्म निम्न में से किसमें विश्वास नहीं करता? तो जैन धर्म व्यूहवाद में विश्वास नहीं करता। नेक्स्ट, जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? तो उस अवस्था को निर्जरा कहा जाता है। नेक्स्ट, विष्णु के किस निम्नलिखित अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो विष्णु के वराह अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है। नेक्स्ट, अविमुक्त क्षेत्र अभिधान किसके लिए है? यह वाराणसी के लिए है। नेक्स्ट, अभिधम्म ग्रंथ कथा वस्तु की रचना किसने की थी? तो अभिधम्म ग्रंथ कथा वस्तु की रचना मुगलीपुत्र तिस्य ने की थी। नेक्स्ट, बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह विनय पिटक में मिलता है। बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन विनय पिटक में मिलता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भागवत धर्म का सबसे पहला ज्ञात यूनानी अनुगामी था? तो इसका उत्तर होगा हेलियोडोरस। नेक्स्ट, भागवत धर्म का उदय सबसे पहले यमुना नदी के चारों ओर भागवत धर्म का उदय सबसे पहले यमुना नदी के चारों ओर मथुरा जिले में होने के साक्ष्य मिलता है मेगास्थनीज के इंडिका नामक विवरण में। नेक्स्ट, प्राचीन शैव संप्रदाय कौन था? प्राचीन शैव संप्रदाय कौन था? तो इसका उत्तर होगा पाशुपत। नेक्स्ट, जैन आगम किस भाषा में लिखे गए हैं?
तो जैन आगम मागधी भाषा में लिखे गए हैं। जैन आगम किस भाषा में लिखे गए हैं? तो जैन आगम मागधी भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट, मत्तमयूर कौन थे? मत्तमयूर शैव अनुयायी थे। नेक्स्ट, जैन धर्म के अनुसार जगत के निर्माण में कौन सा तत्व सहयोगी नहीं है? तो जगत के निर्माण में अविद्या सहयोगी नहीं है। नेक्स्ट, क्षत्रिय जन यौधेय केवल निम्नांकित देवता के उपासक थे। तो यौधेय कार्तिकेय के उपासक थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका राज्य जैन धर्म मानने वाले तथा जैन मंदिरों का निर्माण करने वाले धनाढ्य व्यापारियों के लिए विख्यात था? तो यह कौन सा राजवंश था? यह राजवंश चालुक्य राजवंश था। नेक्स्ट, जैन दर्शन का निम्नांकित से निकट का साम्य है। तो निकट का साम्य सांख्य से है। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्थलों में कहाँ मनुष्य रूप में बुद्ध के प्रथम अंकन का मूर्ति साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर होगा मथुरा। मथुरा से बुद्ध के प्रथम अंकन का मूर्ति साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, धार्मिक दृष्टि से मथुरा में कंकाली टीला से प्राप्त मूर्तियां हैं जैन धर्म के। नेक्स्ट, वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध, यहाँ बुद्ध होगा, वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध या यहाँ पे बुद्ध होगा, बुद्ध या बोधिसत्व की संगिनी को कहा जाता था। तो यह सभी को पता है और इसका उत्तर तारा होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सांब किसके पुत्र थे? सांब भगवान श्री कृष्ण के ही पुत्र थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण की 3 रानियां थी। उन 3 रानियों में सांब किसके पुत्र थे? तो सांब जामवंती के पुत्र थे। नेक्स्ट, शलाका पुरुष की अवधारणा किससे संबंध है? शलाका पुरुष की अवधारणा किससे संबंध है? तो इसका उत्तर होगा शैव। नेक्स्ट, भवभूतकृत मालती माधव निम्नलिखित में से किनके अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं? भवभूतकृत मालती माधव निम्नलिखित में से किनके अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं? तो इसका उत्तर होगा कापालिक। नेक्स्ट, महासांघिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? तो जीव 9 धर्म से निर्मित है महासांघिकों के अनुसार। बुद्ध के अनुसार निम्नलिखित में से किससे निर्वाण की प्राप्ति होती है? बुद्ध के अनुसार निम्नलिखित में से किससे
निर्वाण की प्राप्ति होती है? तो बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया था मोक्ष प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर है? भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ सिक्किम में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में अवस्थित है। नेक्स्ट, बौद्धों की अधिकतम जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? तो बौद्धों की अधिकतम जनसंख्या महाराष्ट्र में पाई जाती है। नेक्स्ट, जैनों की सबसे अधिक संख्या, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? तो जैनों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या महाराष्ट्र में ही है। नेक्स्ट, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। नेक्स्ट, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, तो इसका उत्तर होगा धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। नेक्स्ट, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और लोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और लोकितेश्वर को हम पद्मपाणि के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो आरंभिक जैन साहित्य का भाग थेरी गाथा नहीं है। थेरी गाथा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। नेक्स्ट, बौद्ध संघ स्थाविरवादी तथा महासंघिक जैसे दो भागों में टूटा था। कब? द्वितीय धर्म सभा में। कब टूटा था? द्वितीय धर्म सभा में। नेक्स्ट, मोक्ष के लिए मठावासीय रूप में जीवन यापन आवश्यक है जैन मतानुसार। नेक्स्ट, अवतारवाद की संपुष्टिकरण तथा विष्णु के अवतारों की पूजा भागवत धर्म के लक्षण थे गुप्त काल के। नेक्स्ट, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? जैन धर्म ने। नेक्स्ट, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं किन धर्मों के? हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के। नेक्स्ट, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर की भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह युक्ति किसकी है? यह युक्ति चार्वाकों की है। नेक्स्ट, बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं किसमें? कर्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत सही है। नेक्स्ट, वल्लभी में आयोजित जैन महासभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो वल्लभी में आयोजित जैन महासभा की अध्यक्षता देवरिद्धगणि ने किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से
किसमें जैन ग्रंथ के उन 10 प्रसिद्ध व्यापारियों की कथा का चित्रण है जिन्होंने जैन धर्म और उसके सिद्धांतों को ग्रहण करके मोक्ष प्राप्त कर लिया था? तो इसका उत्तर होगा उवास गदसाओ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल के साथ कपिलवस्तु की पहचान का समर्थन नवीन साक्ष्यों से होता है? तो नवीन साक्ष्यों से पिपरहवा का होता है। नेक्स्ट, गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया है। गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया है ग्रीक रोमन शैली में। तो यह 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला था जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। उम्मीद है कि आप लोगों को यह प्रश्नों का श्रृंखला बहुत उपयोगी मालूम पड़ा होगा। और अगर इस तरह की वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते जाइए, ताकि जितने भी वीडियो मैं अपने इस हिस्ट्री विद सर्वेश यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूं, उन सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।